हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? जो चमेरा बांध है ये भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो कहाँ पे बना है ये? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है और जिसकी लंबाई है 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पूछा तो टिहरी बांध है, और विश्व का सबसे लंबा कौन सा है? जिंगपिंग बांध, जो कहाँ पे है? चाइना में है और जिसकी लंबाई है 305 मीटर लंबा। दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो दंतेवाड़ा बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कौन सा? दंतेवाड़ा। भाव चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो भाव चलित इंजन है वो किसको परिवर्तित करता है? इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? हाइड्रोजन बम। ठीक है। डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? APJ अब्दुल कलाम, उनका देहांत कहाँ पे हुआ था? मेघालय में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? कितने ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो 2 हैं, बुध और शुक्र। सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? जो सौर ऊर्जा होता है उसके सेल किसके बने होते हैं? सौर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह सफल रूप में कब छोड़ा गया था? जो उपग्रह है वो सफल रूप में कब छोड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1973 में। अगला क्वेश्चन, किसके कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके कारण कैंसर पैदा होता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है? जो पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है, मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, वो पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? तो कितनी देर में लगा लेता है? लगभग 24 घंटे में। रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का नाम था विश्रवा। अगला क्वेश्चन, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग जो है वो क्या है? चीन की राजधानी। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसको कहा जाता है? कोयले को। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ड्यूरेंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आप लोग मुझे बताओ कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्वेश्चन अगला, तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था हिंद का तोता। महावीर का मूल नाम था, महावीर जो है उनका पूरा नाम, मूल नाम क्या था? वर्धमान नाम था उनका। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। काकोरी कहाँ स्थित है? काकोरी जो है ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जब काकोरी कांड हुआ था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्वेश्चन नंबर अगला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी नामक ग्राम में। और गुरु नानक देव जो हैं ये सिख के पहले गुरु थे, और सिखों के कुल 10 गुरु हैं और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक थे उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, लड़ाई मारपीट ये कत्ल युद्ध ये सब छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जो बौद्ध धर्म है ये अपना लिया था। जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज करने वाले थे आर्यभट्ट। भारत नामक समय IST
किस शहर से संबंधित है? जो भारत मानक समय है वो कहाँ से संबंधित है? इलाहाबाद से। मछली किस तरह से सांस लेती है? मछली जो है वो किससे सांस लेती है? तो अपने गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेत्रदान में से दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया। हम लोग अपनी आंख का कौन सा पार्ट दान कर सकते हैं? कॉर्निया। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? तो पहला संघर्ष हुआ बहादुर शाह जफर से। और आप लोग मुझे बताओ कि जो पहला कारखाना खुला था अंग्रेजों का, जो सूरत में खुला था, वो किसकी अनुमति से खुला था? कौन सा मुगल शासक था जिसने अनुमति दी थी? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रायपुर। भारत के सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत के सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला जो प्रदेश है वो है राजस्थान। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे हल्की गैस है हीलियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और हीलियम सबसे हल्की गैस है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ और सबसे महंगा भी। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नहीं, सॉरी, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम जो कोयला है वो होता है एंथ्रेसाइट, सबसे उत्तम कोयला होता है। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? जल का शुद्ध रूप है बारिश का पानी। सबसे जो वर्षा में पानी आता है, पानी जो बरसता है, बारिश होती है, वो वाला पानी जो होता है सबसे शुद्ध होता है, पानी का रूप सबसे शुद्ध। मॉर्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? मीथेन गैस को कहते हैं मॉर्स गैस। विद्युत धारा मापी जाती है, किससे नापी जाती है? मापी जाती है विद्युत धारा एमीटर से, जिसकी इकाई को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, और एम्पियर, अगला क्वेश्चन देखो। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। सिनेबार जो है ये पारा का प्रमुख अयस्क है। और ये काली मिट्टी क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्किप है। अगला देखो, लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? लोहे और एल्युमिनियम का अंश जो है वो लैटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है? रैगूर मिट्टी। काली मिट्टी को रैगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इकलौती ऐसी जलधारा कौन सी है जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? सुषमा धारा। उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई है? लौह इस्पात उद्योग को। देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? जो आज भी कीर्तिमान है, तो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद में खुला था सन 1921 में। शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? पच्छाब कहते हैं। पच्छाब कहते हैं। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? उत्तर रेलवे। शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। दूध का रंग हल्का पीला होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कैरोटीन। गाय का दूध जो है वो पीला होता है, क्यों होता है पीला? कैरोटीन के कारण, क्योंकि उसके दूध में कैरोटीन होता है, इसलिए पीला हो जाता है। किस देश में कोटवार पठार पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है एक पठार जिसका नाम है कोटवार।
माउंट सेंट जो है हेल नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तुम भविष्य में क्या होने वाला है? तो भविष्य में क्या होने वाला? तुम नहीं भाई, तुम, ओ सॉरी, तो तूफान आने वाला है, ठीक है। यूपी की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। पेंगुइन क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? यह एक चिड़िया है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। भारत में पाया जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। तिब्बत में बहने वाली सिंगबो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। जोजिला और बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। तो कौन सी रेखा हो जाएगी? भूमध्य रेखा। एक सेकेंड। उड़ीसा का शोक के नाम से कुख्यात नदी का नाम क्या है? तो महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया? सारनाथ में। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो किधर से किधर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।